वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज हम आप लोगों को इतना बढ़िया अच्छा कथा भेज रहे हैं, उसको आप लोग सुन लीजिए। देखिए, सुनने का कितना बड़ा महत्व होता है। आज हम आप लोगों को शुरुआत से मार्कंडे जी का पूरा कथा भेजेंगे, उसको सुनिएगा कि हाँ, मार्कंडे जी के जीवन में कितना बड़ा संघर्ष था, कितना बड़ा दुख था, और मार्कंडे जी क्या थे। बार बार हम कहते हैं कि देखिए, शिव पुराण का कथा सुनने का बहुत महत्व है। जब रास्ते में चंचुला जा रही थी, थोड़ा सा शिव पुराण सुनी, वो पार्वती की सखी बनी, तो क्या हम लोग अगर ध्यान पूर्वक शिव पुराण सुनेंगे तो हम लोग का मुक्ति नहीं होगा। ये सब शिव पुराण का कथा हम थोड़ा थोड़ा आप लोग को भेजते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको प्रेम से आप लोग सुनिए। इतने सुनेंगी नहीं समय है, कहते हैं पंडित जी, एक घड़ी आधे में पुण्य। एक घड़ी भी अगर कथा सुन लिया जाए तो उसमें भी मुक्ति है। अगर बहुत हमारे पास समय नहीं है तो जितना समय भगवान ने दिया उतना ही सुन लेना चाहिए। आज हम आप लोगों को इतना अच्छा कथा सुनाने जा रहे हैं, उसको सुनिए, उसका रहस्य जानिए कि हाँ क्या है। आज आप बहुत दुखी होकर उदास दिख रहे हैं। महामुनि, देखिए, नारद जी बोल रहे हैं मुनि से। जंगल में गए, जंगल में मुनि बैठे थे, नारद जी नारायण नारायण करते आए, तो उनसे पूछ रहे हैं कि आज मुनि आप इतना उदास क्यों बैठे हैं, इतना चिंतित क्यों हैं। तो नारद जी से बोले मुनि, महामुनि भृंग सिंगी के पौत्र श्री मार्कंडे जी ने आपने पूज्य पिता को चिंतित देखकर अत्यंत विनम्रता से कहा, आपकी चिंता का क्या कारण है। आपको चिंतित देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। भृंगी जी नारद जी से पूछे कि आप इतना चिंता क्यों हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं। तब बेटा महामती मृकुंडी ने दुखी होकर मन से श्री मार्कंडे जी से मुख की ओर देखते हुए अतिशय स्नेह से बताया, तुम्हारी माता मरुधति को कोई संतान न है। मैंने उसके साथ तपस्या करके पिनाकधारी शिव को प्रसन्न किया। उसके साथ हम इतना तपस्या किए, उसके साथ इतना रहे, लेकिन आज मेरे पास एक संतान नहीं है। बिन संतान का देखिए जीवन व्यर्थ है। चाहे ऋषि हो, महात्मा हो, राजा हो, प्रजा हो, शीर्ष, सबको संतान चाहिए, क्योंकि बिना संतान का केवल जीवन सुखी नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास संतान नहीं होगा तो उनको पिंडदान कौन देगा। अब उसी पर कह रहे हैं कि कृता जीवन होकर मैंने पार्वती वल्लभ से याचना की, अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुआ। मैं आपके एक पुत्र चाहता हूँ। त्रिपुरारी बोले, मुने, तुम गुणयज्ञ सर्वज्ञ एवं अद्भुत 16 वर्ष की आयु का पुत्र चाहते हो या गुणहीन दीर्घ आयु पुत्र की कामना करते हो। मैंने तुरंत प्रभु के चरणों में निवेदन किया। भगवान पूछ रहे हैं कि तुमको अच्छा सुंदर पुत्र चाहिए कि निर्गुण पुत्र चाहिए। उसी तरफ से हम तुमको दें। अगर निर्गुण होगा तो 16 साल का होगा, और गुणी होगा तो 5 साल का होगा, लेकिन पुत्र होगा, लेकिन उसका आयु 5 साल का होगा। तो देखिए गुण जी क्या बोल रहे हैं कि मैंने तुरंत प्रभु के चरणों में निवेदन किया। मैंने मूर्ख गुणवती पुत्र नहीं चाहता, अल्पायु ही सही, पर मुझे अनुपम गुणमान एवं सर्वज्ञ पुत्र चाहिए। भगवान आशुतोष शंकर तथा तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। भोलेनाथ ने वरदान देकर उनसे अद्भुत गुण विद्वान, तुमसे हम संपत्ति अत्यंत सुखी और गौड़ संपत्ति रूप एक पुत्र देता हूँ। वह पुत्र का आयु सिर्फ 5 साल का था। 5 साल का था। भगवान आशीर्वाद दे के चले गए। आप मेरे लिए चिंता कर। श्री मार्कंडे जी ने अत्यंत गंभीरता पिता को अद्भुत करने के लिए विनम्रता के साथ कहा, भगवान आशुतोष कल्याण रूप स्वरूप अभीष्ट फलदायक, मैं उनको मंगलमय चरणों में आश्रय लेकर उनकी उपासना करता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि 5 साल का आयु के पुत्र दे दिए, लेकिन हम कहें कि हम आपका आराधना करते हैं आशुतोष भोलेनाथ, तो बच्चा के गुणवान पुत्र दिए। कहे भाई गुणवान, बिना गुण का रहेगा तो आयु रहेगा, बिना गुणवान रहेगा तो उसको आयु नहीं रहेगा। मात्र 5 साल का पुत्र दिए। अब मार्कंडे जी उसमें दुखी थे कि पुत्र तो हुआ मात्र 5 साल का।
अब उसी में क्या किए कि तदंतर मार्कंडेय जी माता पिता के चरणों में धूली मस्तक पर लगाकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर पहुँचे। उन्होंने अपने ही नाम का मार्कंडेय जी महामृत्युंजय की उपासना करने लगा। भगवान शंकर ने आशुतोष को ठहरो एक दिन प्रसन्न होकर उनको मार्कंडेय जी ने निहाल कर दिया। अब एक दिन भगवान शंकर जी आए मंदिर में और इतना तपस्या कर रहे थे कि भगवान एकदम खुश हो गए। खुश होने के बाद देखिए क्या कर रहे हैं। तदंतर मार्कंडेय जी माता पिता के चरणों में भी है, तो उसके बाद शिवलिंग का स्थापना करके भगवान का तीनों काल भगवान का पूजा कर रहे थे। तो मृत्यु के दिन मार्कंडेय जी ने अपने आराध्य की पूजा करके स्तोत्र पाठ करना चाहते थे। चौंक गए। उनके कोमल कंठ से कठोर पास पंग दृष्टि उठाकर उन्होंने देखा सन्मुख भयानक काल खड़े। अब उसी दिन देखिए भगवान भोलेनाथ आशुतोष का मार्कंडेय जी पूजा कर रहे थे। मात्र 5 साल का है, उसी दिन 5 साल का उनका पूरा हो गया। उसी समय यमराज आ गए। अब यमराज अपने पास काला रंग का वो काले भैंस पर चढ़े आ गए। मृत्यु के दिन मार्कंडेय जी ने अपने आराध्य पूजा करके स्तोत्र पाठ करना चाहता था। सन्मुख भयानक काल खड़े। मार्कंडेय जी निवेदन किया है महामते काल, आप थोड़ी देर ठहरे, मैं अपने प्राण प्रिय महामृत्युंजय का पाठ कर लूं। काल की प्रतीक्षा नहीं करता। ब्राह्मण तुम्हारे लिए समय पूरा हो गया है। काल ने क्रोधित होकर मार्कंडेय जी से प्राण हरण करने के लिए पास खींचता चाहा। दूर जाकर गिरे, पीड़ा से झपटा रहे थे, भय से कांपने लगे। उस समय शिवलिंग से साक्षात भूत भावन शंकर जी प्रकट हुए। देखिए काल आय के सामने खड़ा हुआ और मार्कंडेय जी कह रहे हैं महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं, लेकिन उसी समय 5 साल का बेटा जाके दूर गिर गए काल की, क्योंकि 5 साल का था और उनको पंडित बता दिए थे कि इनका आयु बहुत कम है। लेकिन हर जहाँ जाते थे तहाँ बड़ों को आशीर्वाद दिया ना, बड़ों का पैर छुआ। तो बड़े देखिए बड़े का कोई बच्चा पैर छूता है तो कहते हैं ना बेटा तुम खुश रहो, दीर्घायु हो, तो बोलते हैं ना। इसीलिए ना हमेशा बड़ों को सबको प्रणाम कराना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों को दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है और बच्चे को लोग सुखी का आशीर्वाद देते हैं। अब उसी समय काल ने क्रोधित होकर मार्कंडेय जी के पास खड़ा हो गया। काल की दुर्दशा एवं अपने आराध्य अनुपम एवं लावण देखकर मार्कंडेय जी की प्रसन्नता सीमा न रही। उन्होंने आशुतोष के चरणों पर मस्तक रख दिया और हृदय से भय नमीन मंदानी वाणी से स्तुति के रूप में करने लगे। चंद्रशेखर महादेव की स्तुति करने लगे। अब यमराज कह रहे प्रभु इसका आयु पूरा हो, इसको हम लेने आए हैं। कहे तुमको पता नहीं है कालों के काल महादेव की शरण में है। जो कालों के काल महादेव की शरण में रहता उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम यहाँ से यमराज चले जाओ। यमराज कहे हम नहीं जाएंगे बिना इसको लिए। तो उसी में यमराज में शंकर में लड़ाई हुआ। शंकर जी यमराज को मार दिए। उसी समय हाहाकार मच गया। सूर्यनारायण भगवान आए। सूर्यनारायण ने कहे तुम मेरे बेटे को मार दे। कहे तुम्हारा बेटा अनर्थ किया था। जब कोई मेरे शरण में आ जाता है तो कालों के काल की शरण में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम चिरंजीव का आशीर्वाद दे दिए। मार्कंडेय जी 5 ने अजर अमर होगा। आज भी मार्कंडेय पृथ्वी अजर अमर है केवल शंकर जी के शरण में जाने से। और इसीलिए देखिए उनके पिता 5 साल का आयु का पुत्र मांगे थे, लेकिन वो जानते थे कि भगवान का इतना आराधना इतना पूजा कराएंगे मेरे बेटे का आयु बढ़ जाएगा। तो आज तो आशुतोष क्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कष्ट आएगा दुख आएगा दीर्घ, लेकिन विचलित मत हुए। भगवान को पकड़ के चलिए। भगवान को कभी, क्योंकि भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। भगवान अपने भक्त का परीक्षा इतना लेते हैं कि परीक्षा से सोचते हैं लोग डगमगा जाए, लेकिन जो अटल रहते हैं वह कभी डग बताते नहीं हैं। इसी में हम आप लोग को शंकर जी पार्वती जी से पूछ रही हैं। शंकर जी पार्वती जी से कथा सुना रहे हैं कि देखो पार्वती ये कथा हम तुमको सुना रहे हैं, तुम सुनो ध्यान पूर्वक। तो पार्वती माता कहीं यहाँ प्रभु सुनाइए। कहें देखिए एक गांव में एक ब्राह्मण का पुत्र था। वो बहुत गरीब दुखिया था। पैदा हुआ उसके माता पिता मर गए। उसको पालने पोसने वाला कोई नहीं था, लेकिन हमेशा भोलेनाथ भोलेनाथ करता। जो हुआ अच्छा वो भोलेनाथ की कृपा से हुआ। हमेशा करते करते कहीं जंगल में गया, भूख प्यास से पड़ा था। तो उसी जंगल में कोई एक सेठ आए तो उसकी लड़की थी। कहे तुम कहाँ से? कहे मेरे माता पिता कोई नहीं है। कहे तुम मेरे घर चलो। उसको अपने घर लेके गए। तो कोई काम होता था भोलेनाथ की कृपा से हुआ। भोलेनाथ अच्छा किए। एक दिन उसके पैर पर लकड़ी गिर गया, चोट लग गया। तो सेठ ने दवा ववा कराए
तो कहें भोलेनाथ ने अच्छा किया। एक दिन जंगल पर गया, दूसरा पैर टूट गया, उसी पर भी कहा भोलेनाथ अच्छा किए, जो करते हैं भोलेनाथ अच्छा किए। तो कहे साला इतना हम करते हैं, भोलेनाथ भोलेनाथ करते, किसका भोलेनाथ क्या करते हैं। वह जंगल में छोड़ के चला गया। देखिए शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि पार्वती जी सुनो, जो मेरा भक्त होता है, जो मेरे पर विश्वास करता है, उसको हम कैसे उबारते हैं। अब उसका दोनों पैर छूट गया, पैर में लकड़ी गिर गया, पैर खूने से लहू लुहान हो गया, लेकिन वह शेर छोड़ के जंगल में चला गया। उसके बेटी उसकी पत्नी पूछी वो लड़का कहाँ गया, कहा उसको जंगल में छोड़ दिए मरने के लिए, कोई शेर भालू आएगा खा लिया होगा। उसी समय अब भगवान से बर्दाश्त नहीं है, भोलेनाथ से एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि 10 पूरा में कोई ऐसा सेठ नहीं था, बहुत पैसे वाला, उसको कोई बाल बच्चा कोई परिवार नहीं था। और भगवान शंकर उसको कैसे उस जंगल में भेज दिए। और जब वो जंगल में गया तो देखा तो रो रहा था। तो अपने ड्राइवर से कहें देखो कौन जंगल में रो रहा है। देखा कहें बेटा तुम कहाँ से आए हो। कहें हम ब्राह्मण के लड़के हैं, मेरे माता पिता मर गए थे जंगल में, एक सेठ के पास हम थे और वहाँ 8 साल तक रहे। उस समय वो लड़का 14 साल का हो गया था। 8 साल तक रहे और हम गिर गए, मेरे चोट लग गया। हम कहें भोलेनाथ मेरे सब करते हैं, हमको छोड़ के चले गए। अब उस सेठ वो लड़के को गाड़ी पे बैठा के अपने घर ले गए, खूब दवा दर्पण अस्पताल डॉक्टर को दिखाए, खूब दवा ववा किए। दवा ववा करने के बाद क्या हुआ कि लड़का एकदम ठीक हो गया, दोनों पैर एकदम सही हो गया। अब सेठ बोले कि बेटा एक बात कहें। कहें बोलो। कहें हमारे कोई औलाद नहीं, कोई पुत्र नहीं, धन संपत्ति इतना है, जब से तुम आए हो मेरे घर में धन की बढ़ती हो गई, लेकिन मेरी कोई भोगने वाला नहीं है, तुम मेरा बेटा बन जाओ। अब वो लड़का सुन के इतना रोने लगा, इतना खुश हुआ कि कम से कम कोई माँ बाप तो हमको मिल गए। आज तक हमको कभी किसी का प्यार नहीं मिला, सब नौकरों मतीन काम कराए, नौकरों मतीन खाना दिए, कभी कोई प्यार से नहीं बोला। अब वो सेठ का लड़का बन के खूब राजशाही मतीन खाने पीने लगा, अच्छे से रहने लगा, उसके घर में धन दौलत की कमी तो थी नहीं। ऐसे कुछ दिन होते रहे। अब वो उसका उम्र हो गया। कहें बेटा मेरा उम्र हो रहा है तो मेरा बेटा बनेगा, तो हम ही सोच रहे हैं कि तुम्हारा शादी ब्याह हो जाए, कम से कम अपने जीते जी अपने पोता पोती को गोद में खिला ले। देखिए उसको माँ बाप भी मिल गया, धन। भोलेनाथ कष्ट जरूर देते हैं, लेकिन आप विश्वास करके देखिए कि भोलेनाथ कैसे उबारते हैं। इतना कष्ट दिए उसको, बचपन से माँ बाप मर गए, परिवार में कोई नहीं था, कोई सा, लेकिन भगवान विश्वनाथ पर, वह हमेशा विश्वनाथ पर विश्वास किया। आज भोलेनाथ को देखो, सेठ के पास गया, सेठ नौकर मतीन रखे, उसको खाना पीना नहीं दिए, जंगल में छोड़ दिए, उसके एक पैर टूटा, दूसरा पैर टूट गया, लेकिन भगवान कैसे सेठ को भेजे, क्योंकि भोलेनाथ उसको विश्वास, जो किए भोलेनाथ अच्छा किए, जो किए भोलेनाथ। उसके बाद वो अपना बेटा बना लिए, राजपाट धन दौलत उसको सब कुछ मिल गया। अब वो बेटे को कह रहे हैं तुम्हारा शादी हो जाए, हम पोता पोती खिला ले। तो कहे तुम्हारे दिमाग में कोई लड़की है। तो लड़की बहुत अच्छी थी, भोलेनाथ का भक्त थी, बहुत भोलेनाथ का पूजा उजा भी करती थी। तो बताया, तो लेके गए। वो सेठ इतनी कंजूस, पैसा के लालची थे, मतलब एक पैसा खर्चा करना नहीं चाहते थे। तो जाके सारी बात बता दिए। तो कहें बताइए अब तो सेठ का लड़का बन गया है, भले भिखारी हमारे घर में 8 साल का नौकर था, लेकिन अब तो राज सेठ का लड़का बन गया, इसके पास तो धन दौलत बहुत है, ठीक है हम अपने बेटी का शादी कर देंगे तुमसे। जब अपने बेटी का शादी करने के लिए तैयार हो गए तो उसके बाद वो सेठ भी खुश हो गया। सेठ जब इतना खुश हो गया, उसके बेटी का सेठ के घर में शादी होगा तो क्यों नहीं खुश होंगे। अब वो अपना आए, दोनों हाँ कर दिए। अब वो लड़की, अपने घर की लड़की भी खुश हो गई कि नहीं लड़का बहुत अच्छा है, इससे मेरा शादी होना चाहिए। अब उसके बाद वो लड़की घर गई। अब वो दोनों पहले से जानते थे, अपन रहने लगे। रहने के बाद अब वो सेठ इतना खुश हुआ कि हमको बहू मिल गया, बेटा मिल गया, जिसके पास कोई कुछ नहीं था, और धन दौलत की कभी कमी कोई थी नहीं। अब धन दौलत रुपया पैसा सब अपार संपत्ति उसको मिल गया। मिलने के बाद क्या हुआ कि जब कुछ दिन शादी ब्याह के हो गया तो उसको एक बेटा हुआ, फिर कुछ दिन के बाद बेटी हुआ। अब वो सेठ इतना खुश हुआ, भोलेनाथ का लगा आराधना करने, हे भोलेनाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से आज हमारे घर में बेटा भी हमको मिल गया, पोता पोती भी मिल गया, भोलेनाथ की कृपा से इतना सब कुछ हो गया। तो भोलेनाथ के मंदिर में गया, पकड़ के भोलेनाथ को लगा रोने। अब भोलेनाथ उसके ऊपर कैसे कृपा की। इसीलिए कहते हैं देखिए दुख आए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, सिर्फ भोलेनाथ याद करना चाहिए। वो कैसे करते हैं, किस रूप में करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। इसीलिए जो भगवान के नाम से चलता है उधर भगवान उसको हर दुख हर सुख में मुसीबत को दूर करते हैं। लेकिन विश्वास करना चाहिए, जो भगवान पर विश्वास करता है भगवान उसके ऊपर विश्वास करते हैं। जो भगवान पर विश्वास नहीं करेगा तो भगवान कहते हैं तुम्हारे पर विश्वास नहीं करते तो हम तुम्हारे पर क्यों विश्वास करें। तो भगवान तो कहते हैं 10 मिनट 5 मिनट तुम मेरे पास चल के तो आओ, हम तुमको गोदी में उठा लेंगे, पहले मेरे पास तो आओ। लेकिन कोई भगवान के पास जाना ही नहीं चाहता है। अंत में क्या हुआ कि अंत में जो सेठ था
तो कहा कई बार बार वो कहता था कि भोलेनाथ जो किए अच्छा किए, भोले उसको भोलेनाथ पे इतना विश्वास था। आज उसके पास देखिए हम जंगल में छोड़ ही आए मरने के लिए कि कोई शेर भालू कुत्ता आएगा खा लिया होगा, लेकिन आज देखिए कि उसको घर भी मिल गया, सेठ भी मिल गए, धन दौलत रुपया पैसा भी मिल गया। कि वास्तव में उसका भोलेनाथ इतना सब कुछ कर दिए, तो विश्वास करना चाहिए। अब वो सेठ सेठाइन का आँख खोल गया कि वास्तव में वो लड़का भोलेनाथ का दीवाना था। दिन रात भोलेनाथ ने अच्छा किए, भोलेनाथ देखिए उसका दोनों पैर टूट गया तभी भोलेनाथ का शुक्रिया अदा। तो वाह रे भोलेनाथ, अपने भक्तों का कितना ध्यान देते हैं, कितना उद्धार करते हैं। इतना करके जो सेठ है सेठाई वो भोलेनाथ का भक्त हो गए, वो भी मंदिर जाने लगे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र जपने लगे। और जो सेठ था, जो सेठ उसको गोद लिया था, अपना बेटा माना था, वो मर गया। मरने के बाद अब वो जो लड़की थी, दोनों सेठ सेठाई पूरे घर में राज करने लगी, उसको बेटा बेटी हो गया। पूरा सेठ 10 पूरा में कोई ऐसा सेठ नहीं था जितना धन उसके पास था, उतने का वो मालिक बन गया। दोनों राज भोगने लगे। देखिए भोलेनाथ कितना दुख दिए कि पैदा होते माँ बाप नहीं थे, कितना दुख सहा बेचारा। लेकिन जब दिए तो छप्पर फाड़ के दिए, इतना दे दिए इतना दे दिए कि उसको खुशी का ठिकाना नहीं मिला। कि घर द्वार भी मिल गया, माँ भी बाप भी मिल गए, पत्नी मिल गया, बेटा बेटी सब कुछ भगवान दे दे। तो क्या भोलेनाथ करते हैं, बार बार परीक्षा लेते हैं, कि वो परीक्षा में आप खड़ा उतरिए, उत्तीर्ण उतरिए। देखिए भोलेनाथ आपका भी भंडार भर देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भोलेनाथ की निधि उठिए बैठिए, जो करे भोलेनाथ कर रहे हैं, मेरे भोलेनाथ कर रहे हैं, भोलेनाथ कर रहे हैं। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे सहारे हूँ। भोलेनाथ पर विश्वास करके देखिए, भोलेनाथ कृपा करना दया करना तो हमेशा करेंगे। और एक यह मंत्र सवेरे उठते बैठते हमें सब विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ये मंत्र आप लोग हमेशा बोलते रहिए। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत ए त्रिपुर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। आप लोग को अगर कथा कहानी मेरी अच्छी लगे तो इसको आप लोग लाइक जरूर करिएगा। अगर लाइक करेंगे तो आप लोग को तो भी पुण्य मिलेगा। आप जितना लोगों को भेजेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो आप लोग को तो भी पुण्य मिलेगा। तो पुण्य की भागी बनिए। कथा कहानी अच्छी चीज़ सबको बताना चाहिए, बुरी चीज़ किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आपको जानकारी है तो अच्छी चीज़ बता दीजिए, अगर नहीं जानकारी है मत बताइए। लेकिन मन से कभी किसी का बुरा मत सोचिए। हमेशा अच्छा कर्म करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अच्छे कर्म करने से पिछले जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। अब बुरा करने से तो बुरे कर्म का तो पाप रहता है, वो पाप और ढेर बढ़ता जाता है। तो लोग कहते हैं मैंने कौन ऐसा पाप किया, क्या किया, भगवान क्यों। तो अच्छे कर्म करिए, भगवान का नाम लेने लेते 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 एक दिन जितना अगला पिछला है। देखिए घर में एक दिन झाड़ू मत लगाइए, 2 दिन मत लगाइए, 1 हफ्ता में घर में कूड़ा का ढेर हो जाता है। उसी तरह एक अंतरात्मा सत्संग कथा पूजा ये सब अपने अंतरात्मा का पूरा सफा करता है। आपके अंदर आत्मा में जो कूड़ा भरा रहता है सत्संग से वो सफर कहते हैं। बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न हो। एक घड़ी आधे में पुनिया। एक घड़ी आधे घड़ी आप लोग सत्संग कर रही हैं तो आपका अंतरात्मा सफा हो रहा है, अंतरात्मा का पूरा साफ हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि रोज सत्संग करिए। रोज नहीं कर आपको समय है कहीं जाए, मोबाइल में हम भेज रहे हैं, इतने सुन लीजिए, इतने में आप लोग का कल्याण हो जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। सुनने वाले की भी जय होता है, सुनाने वाले की भी जय होता है।